चंद्रयान-3 तो चांद की ओर जाने के लिए निकल चुका है और लगभग 1 महीने बाद वो चांद की सतह पर पहुंच जाएगा, लेकिन चंद्रयान-3 को लेकर जाने वाला रॉकेट स्पेस से वापस नहीं आएगा, क्योंकि रॉकेट स्पेस नहीं उससे अलग हो जाएगा। और जब कोई स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट को लेकर स्पेस में जाता है तो वो उसे लेकर वापस भी आता है। ये कैसे होता है? क्या आपको कोई आइडिया नहीं ना? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया का ये एडवांस सिस्टमिक 300 साल पुराने नियम पर काम करता है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट क्या आसमान में जाने और वहां से वापस आने की पूरी प्रोसेसर बताने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने के लिए एक बाहुबली रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया गया। रॉकेट खास तौर से भरी पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या स्टोन ऑटो स्पेस में ले जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना है? लेकिन क्या स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट एक ही है? नहीं, असल में ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। रॉकेट को हम एक टैक्सी की तरह भी मान सकते हैं, जिसका काम स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान को स्पेस में ले जाना होता है। इनका सबसे खास मकसद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलना होता है। रॉकेट आज से 300 साल पहले बनाए गए न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। क्या हुआ, आपको याद नहीं है? चलिए हम आपको बताते हैं। इस नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी जितनी तेजी से हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे, उतनी ही तेजी से वो वापस नीचे की ओर आएगी। आपने अभी चंद्रयान-3 को लॉन्च होते तो जरूर देखा होगा। तब आपने देखा होगा ये चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से पहले उसके आसपास धुएं का गुबार बन गया था। आप जानते हैं कि वो किसका था? दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि आग की लपटें, गर्म गैसें और धुआं होता है, जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने से निकलता है। रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं नीचे से जमीन की ओर धकेलता है। उसकी क्रिया शक्ति जवाब में रॉकेट जमीन से ऊपर उठते हुए विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। ये प्रतिक्रिया बल है, एक्शन का रिएक्शन, यानी कि रॉकेट तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर छोड़ता है। इस वजह से रॉकेट को आगे की दिशा में जाने के लिए इक्वल प्रोपोर्शन का फोर्स मिलता है और वो आगे बढ़ता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रॉकेट के ऊपर कृष्ण बल काम नहीं करा। जब कोई रॉकेट प्रोपेलेंट को जलाता है और एग्जॉस्ट को बाहर धकेलता है, तो इससे ऊपर की ओर एक फोर्स लगनी शुरू होती है, जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। लॉन्च करने के लिए रॉकेट को पर्याप्त मात्रा में की जरूरत होती है, ताकि रॉकेट को ऊपर धकेलने वाला जोर रॉकेट को नीचे खींचने वाले से अधिक हो जाए। एक रॉकेट को कम से कम 17,800 मील या 28,646 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत होती है। पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए दोस्तों, रॉकेट में ज्यादातर लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक रॉकेट में मेन रॉकेट के अलावा बूस्टर रॉकेट भी लगाए जाते हैं और रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जरूरी पैदा करने में मदद करता है। जहां मेन रॉकेट में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बूस्टर रॉकेट में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। इसके बाद रॉकेट अपने मिशन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। अगर ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करने गया होता है, तो धीरे धीरे रॉकेट के सभी हिस्से अलग होते जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही बचता, जो अपने निर्धारित ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाता है।
अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। तो स्पेसक्राफ्ट एक एरोप्लेन की तरह ही होता है, लेकिन उसमें कई सारी फैसिलिटीज मौजूद होती है। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट के रहने, सोने, खाने पीने के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज करने का भी पूरा इंतजाम रहता है। दोस्तों, एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए भी इससे पहले रॉकेट सही अटैच किया जाता है और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में उसका कंट्रोलिंग पैनल होता है और यहीं से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। जब रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इस नॉट इसे उसी तरह चला सकते हैं जैसे कि एरोप्लेन को चलाया जाता है। स्पेस में काफी सारे एडवांस सेंसर्स और एडवांस मशीनरी किया जाता है ताकि आप आसानी से स्पेसक्राफ्ट आंसू को ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट बना कर रखना होता है ताकि उनकी पल पल की जानकारी ग्राउंड स्टेशन पर बैठे लोगों को मिलती रहे। स्पेस में जाकर अपनी रिसर्च करते हैं और जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए आए थे वो करते हैं और वापस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस आने की प्रोसेसर शुरू करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर वापस आने की प्रोसेस काफी मुश्किल होती है। ये स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करना होता। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए नीचे की ओर आना शुरू होता है। इस समय स्पेसक्राफ्ट के साथ कोई भी रॉकेट नहीं होता। इस वजह से यहाँ सारा कंट्रोल स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ही होता है। पृथ्वी की तरफ आप इस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इस तरह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर जाता। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को काफी गर्म और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता। यहाँ प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक पल में स्पेसक्राफ्ट के साथ उसमें बैठे यात्रियों के भी पर खच्चे उड़ जाएंगे। और यही हुआ था कल्पना चावला जी के साथ स्पेसक्राफ्ट के साथ उनके, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस हिट और प्रेशर से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक हिट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है और अगर कहीं किसी कारणवश ये टूट गई तो स्पेसक्राफ्ट का वही हाल होगा जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का हुआ था। पृथ्वी के पास आते आते स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पैरेलल होने लगता है। एक स्पेसक्राफ्ट भी बिल्कुल उसी तरह लाइन करता है जिस तरह एक ऑनलाइन करता है। जमीन के पास आने पर इसके टायर खुल जाते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग करते समय उसके पीछे एक पैराशूट खुल जाता है और इस तरह सभी एस्ट्रोनॉट वापस जमीन पर लौटा दे। एक स्पेसक्राफ्ट को कई बार स्पेस ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस ट्रैवल के दौरान किसी स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि स्पेस में पेट्रोल बम तो है नहीं, तो इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस से ले सकता है। इंटरनेशनल स्पेस है क्या ऐसी जगह है जहां कई एस्ट्रोनॉट हमेशा मौजूद रहते? जब आपके स्पेस में जाने की तस्वीरें या वीडियो देखते हैं तो इट्स नॉट व्हाइट और ऑरेंज कलर के भारी स्पेस सूट्स में देखते हैं। क्या आप जानते हैं इन कलर्स का क्या मतलब है? चलिए हम आपको बताते हैं। ये भी ऑरेंज स्पेस सूट को एडवांस्ड क्रू एस्केप स्वीट ACS और व्हाइट स्पेस सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी EVM सूट कहते। ऑरेंज कलर का सूट एंट्री सूट होता है। ये कलर किसी भी लैंडस्केप में दिखाई देता है, खासकर समुद्र में है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट कलर सूर्य के तेज प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही अंतरिक्ष के कार्य वातावरण में ये आसानी से दिखाई देता है।
दोनों स्वीट्स एकदम अलग और खास कारणों के लिए डिजाइन किए गए। एसीएस स्पेस शटल के लैंडिंग के दौरान किसी दुर्घटना के होने पर की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब तो आप रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में लगभग सभी को जान चुके हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगर ये वीडियो दिलचस्प नहीं नॉलेजेबल लगी तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। इससे शेयर जरूर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ये आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।